अगर आप भी मुंह में घुल जाने वाले मॉइस्ट केक के दीवाने हैं तो फिर आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं वायरल 3 मिल्क केक की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान और सिंपल है, बिना ओवन के बना के तैयार करेंगे और परफेक्ट लेयर्स भी एक के बाद एक सारे ही स्टेप आज आपके साथ आसान करके शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे वायरल 3 मिल्क केक। तो चलें झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैं क्योंकि इसको एक मखसूस टिन में बना रही हूँ जिसमें हमारी बेकरीज इसको सर्व करती हैं, तो उसके हिसाब से ही सारी मेजरमेंट में लूँगी। तो सबसे पहले हम केक का स्पॉन्ज बना के रेडी कर लेते हैं। इसका जो स्पॉन्ज है वो बहुत ही एहतियात और तरीके से बनाना पड़ता है क्योंकि हमने जो आगे जाके मिल्क बनाना है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब कराना होता है। तो एक अंडा लूँगी जिसकी जर्दी को सेपरेट कर लिया है और सफ़ेदी अलग कर दी है। अब जर्दी वाले हिस्से के अंदर एक चुटकी नमक ऐड करके मिक्स कर दें और मिक्स करके अब इसको एक तरफ रख देंगे। अब उसी मेजरमेंट के हिसाब से आपने भी लेना है जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। घर में रेगुलर चावल खाने वाला जो चम्मच होता है उसे मैं टेबल स्पून कहूँगी और 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के अंदर 4 ही टेबल स्पून दूध का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका जो केक टिन है उस हिसाब से ये कम हो जाएगा तो 2-2 चम्मच आप बढ़ा भी सकते हैं। इसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बढ़ाने से आपकी मेजरमेंट पे केक की स्पॉन्ज पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आधा चम्मच इसमें ऐड किया है वनीला एसेंस और अच्छे से ये सारा ही लिक्विड मिक्स करके रख दें एक तरफ। सारी प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं तो ड्राई फ्लावर को भी तैयार कर लेते हैं। आधा कप के जितना लूँगी मैं मैदा और इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर। साथ ही 1 टेबल स्पून बड़े वाला ऐड किया है कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर ऐड करना किस लिए ज़रूरी होता है? बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि आप जो केक का स्पॉन्ज बनाती हैं उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड क्यों करती हैं। तो देखें, जब भी हमें बहुत ही बेकरी जैसा भुरभुरा सा लाइट और बहुत ही सॉफ्ट सा केक चाहिए होता है ना, जो बिल्कुल बेकरी के पैटर्न का होता है, तो उसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ। उसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपको आगे विजिबल होंगे। तो चलिए जी, सारी तैयारी हमने कर ली है। अब फाइनली केक को बनाना शुरू करते हैं। तो जो अंडे की सफ़ेदी थी अब उसको हमने बीट करना है इतना कि ये हल्की सी फ्लफ़ी हो जाए। बेसिकली सफ़ेदी को हमने बिल्कुल से एग वाइट फोमी कर देना है, यानी कि जैसे बिल्कुल बादल होते हैं ना, उस तरीके का इसका टेक्सचर आ जाना चाहिए। हल्का सा ही बीट करके इसको एक्स्ट्रा फ्लफ़ी करने के लिए 1/4 टेबल स्पून सिर्फ इसमें ऐड करेंगे सिरका। सफ़ेद सिरका ले लें या लेमन जूस ले लें और उसके बाद दोबारा से इसको बीट करें। सिरका ऐड कर देने से चंद ही मिनटों में आप देखेंगे कि बहुत झाग बनना शुरू हो गया है और ये मिनटों में फ्रॉथी हो जाएगा। तो बस सिरका ऐड करने से लाइट और एयरी हो जाता है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर फ्रॉथ बन गया है और ये बीट भी बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। तो बस हमें इसी तरीके का फ्लफ़ी इसको करना है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर बारी आती है इसके अंदर शुगर ऐड करने की। आधा कप की जितनी चीनी हमने पिसी हुई ऐड करनी है इसके अंदर। घर की नॉर्मल दानेदार चीनी को ही मिक्सी जार में पीस लें और आधा कप उसके बाद इसमें शामिल करें। एक साथ हम चीनी को ऐड नहीं करेंगे बल्कि 3 हिस्सों के अंदर ही इसको हमने शामिल करना है। तो एक हिस्सा ऐड कर दें और उसके बाद दोबारा से इसको बीट करें जब तक कि वो प्रॉपरली सेट ना हो जाए। आपको अंडे की स्टेट में विजिबल फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। थोड़ा सा बीट करने के बाद दोबारा से आपने बचा हुआ थोड़ा हिस्सा चीनी का ऐड करना है और इसी तरीके से तीनों हिस्सों को हमने तैयार करना है। ये जो 3 मिल्क केक है ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन यकीन करें बेकरियों पे इतने पैसे देके जो आप लोग ख़रीदते हैं तो घर में बहुत ही कम बजट में और ख़ुद से बनाई हुई जो चीज़ होती है फिर उसकी बात भी अलग होती है। आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो पूरी चीनी इसमें मैंने ऐड कर दी है और एक बार फिर से अब मैं इसको बीट करूँगी और फाइनल स्टेट भी आपको दिखाऊँगी कि इसका जो कलर है, टेक्स्चर है, टोटली चेंज हो चुका है और कितना आपने इसको बीट करना है तो ये भी देख लें। तो मुश्किल से मैंने इसको 3 से 4 मिनट ही टोटल बीट किया होगा। अब हम सफ़ेदी को थोड़ा सा एक तरफ कर लेते हैं और स्टेट कुछ ऐसी होनी चाहिए। चलें जी, अब जो हमने जर्दी शुरू में बीट करके अलग रखी थी वो इसके अंदर अब हमने इस स्टेज पे ऐड करनी है और उसके बाद बहुत ही आहिस्ता हल्के हाथों से हमने इसको कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू मिक्स करना है। यहाँ पर अब बीटर का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है और आपने ये जो मिक्सिंग है ये बहुत ही जेंटली करनी है, मतलब कि आपने इसमें तेज़ हाथ नहीं चलाना। ऐसा इसलिए है कि अब अंडे की सफ़ेदी को हमने बीट कर लिया है और बीट करने के साथ साथ फ्लफ़ी कर लिया है। तो फ्लफ़ी चीज़ के साथ हमने मिस हैंडलिंग नहीं करनी, आराम से आहिस्ता आहिस्ता हल्के से घुमाते हुए इसको हमने पूरा इसके अंदर सेट कर लेना है। तो ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है। अब जो हमने ऑयल वाला मिक्सचर बना के रखा था वो पूरा इसके अंदर इकट्ठा शामिल कर देंगे
अब देखिए, अगर हमने सफ़ेदी को सही से प्रॉपरली बीट किया होगा तो जो ऑयल और दूध वाला मिक्सचर है वो प्रॉपरली इसके अंदर एब्जॉर्ब होकर गायब भी हो गया और पता भी नहीं चल रहा। मतलब कि सफ़ेदी वाला मिक्सचर इतना डेंस था कि उसके अंदर वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया और उसने पूरा सरफेस ऊपर से कवर कर लिया। इट मीन्स कि आपने जो सफ़ेदी है वो प्रॉपर टाइम तक बीट की है। उसी तरीके से हम कट एंड फोल्ड मेथड से हल्के हाथों से इस मिक्सचर को भी मिक्स कर लेंगे और फिर आप तीसरे नंबर पे हमने ऐड करना है इसके अंदर जो हमने मैदे वाला मिक्सचर बनाया। लेकिन इसको भी हमने इकट्ठा एक साथ ऐड नहीं करना, 3 दफ़ा में ऐड करना है। हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से ही इसको मिक्स करेंगे और ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी। बस जहाँ आपको मैदा नज़र आना बंद हो जाए वहाँ तक के ही आपने करना है। मैंने टोटल मिक्सचर 3 बारियों में ऐड कर लिया था और अब ये फाइनल कंसिस्टेंसी थी। साथ ही इस वक्त पतीली को रख दें प्री हीट होने के लिए और जो आपका केक का टिन है उसको आपने ऑयल की मदद से अच्छे से पहले ग्रीस कर लेना है और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर या 1 टेबल स्पून के जितना मैदा ऐड कर लें। हल्का सा इसको डस्ट कर लें और बहुत ही पतली सी मैदे की लेयर लगा दें तो उससे भी ये बिल्कुल बटर पेपर का ही काम करता है। तो अच्छे तरीके से केक टिन को सेट कर दें, ओवन को प्री हीट होने रख दें। सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब हम रखेंगे अब केक को बेक होने के लिए और एक्स्ट्रा मैदा इस तरीके से झटक के आपने अलहदा कर देना है। तो अब सारे का सारा जो मिक्सचर है वो मैं ऐड कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी आप देख लें कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। हल्का सा अगर आपको मिक्सचर लंपी लग रहा है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, वो एयर बबल्स होते हैं। इस तरीके से 8 से 10 दफ़ा टैप कर लीजिए, सारे एयर बबल्स निकल जाएंगे। स्टैंड में रखें पतीली के अंदर और इसको बिल्कुल लोवेस्ट हीट के ऊपर दम वाली आंच पे आपने 50 से 60 मिनट यानी पूरा 1 घंटे के लिए बेक करना है। बीच में आप चेक कर सकते हैं और इस स्टिक की मदद से आपने इसका जो है वो पैच टेस्ट कर लेना है। केक ड्राई आए तो फिर आपने इसको रख देना है रूम टेम्परेचर पे आने तक। तब तक हम इसका मिल्क बना के तैयार कर लेते हैं। 1 कप के जितना मैंने लिया है दूध यहाँ पर और 1/4 कप यानी 1/4 कप ऐड करेंगे इसमें कंडेंस मिल्क। साथ ही मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/4 कप और अच्छे तरीके से अब इस मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार सा इसका मिल्क बन के तैयार होता है जो कि 3 मिल्क केक की असल जान होता है। अच्छे से मिक्स कर लें और किसी भी कंटेनर में या बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दें जिससे आपको केक के अंदर इस मिक्सचर को पोर करने में डालने में आसानी हो। तो मैं इसको रखूँगी फ्रिज में और अब हम उसी बोल के अंदर इसकी क्रीम को बीट करके रेडी कर लेते हैं। तो 1/4 कप ही क्रीम ऐड करी है और उसी तरीके से 1/4 कप यानी 3 टेबल स्पून्स के जितना कंडेंस मिल्क इसमें दोबारा से ऐड करेंगे और अब इस क्रीम को हमने बीट करना है। 3 मिल्क जो केक है उसकी लेयर्स होती हैं कुछ ज़्यादा, बनाने में थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है लेकिन जो प्रोडक्ट है वो फिर बहुत ही कमाल बन के तैयार होती है। तो अच्छे से मैं इसे बीट करूँगी। अच्छा, इसको हमने बहुत स्टिफ बीट नहीं करना कि क्रीम बहुत हार्ड हो जाए। केक पे हमने इसको लगानी नहीं है, सिर्फ केक के ऊपर पोर करनी है। तो जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो थोड़ी सी रनी रहे लेकिन बहुत हार्ड ना हो। तो ये देखें, बस ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब यहाँ जो ईद पे मेरे यहाँ गेस्ट आए थे वो 3 मिल्क केक लेकर आए थे इस बॉक्स के अंदर और मैं इसी में बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारा स्पॉन्ज जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। कितना जालीदार और बिल्कुल स्ट्रेट ये स्पॉन्ज बन के तैयार हुआ है क्योंकि इसको बनाने में जो चीज़ें थी वो प्रॉपरली मेजरमेंट के साथ ऐड की गई हैं और जो सेकने में इसको बेक करने में आंच इस्तेमाल हुई है वो भी बहुत ही आइडियल थी। हमेशा याद रखें कि हल्की आंच पे जो केक बेक किए जाते हैं वो हमेशा बेहतरीन बेक होते हैं। देखें ये बहुत ही आइडियल कलर पे बेक हुआ है इसमें, जबकि हमने कोई एक्स्ट्रा कलर शामिल नहीं किया। नीचे से जो स्पॉन्ज है बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देख लें आप। कलर भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मॉइस्ट भुरभुरा सा टी केक बन के तैयार हुआ है जैसा कि चाहिए था। ऐसा जो स्पॉन्ज है वो हमेशा मिल्क को बहुत क्विकली एब्जॉर्ब करता है। अब देखें हल्की सी गुंजाइश बाकी है साइडों से और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो मिल्क है वो अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो सके। मैंने खुद से ऐसा टिन लिया था कि थोड़ी सी उसमें गुंजाइश हो। आपने भी इसी तरीके से इसको तैयार करना है। चले जी, अच्छे से ऊपर से बहुत सारा सा प्रिक कर लीजिए ताकि जो मिल्क है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब देखें कितना ज़बरदस्त ये केक है हमारा माशाल्लाह से बेक हुआ हुआ कि सेकंड्स के अंदर इसके अंदर जो मिल्क है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। सारा का सारा मिल्क आपने एब्जॉर्ब करा देना है, इसके अंदर ऐड कर देना है। पहले आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मिल्क हो गया है क्योंकि ये नीचे कलेक्ट होगा, लेकिन सेकेंड्स की देर होगी कि सारा का सारा एब्जॉर्ब करेगा। और ये देखें कितना मॉइस्ट और ज़बरदस्त सा हमने इसका स्पॉन्ज रेडी कर लिया है।
सेकेंड लेयर जो लगती है इसमें वो लगती है जी क्रीम की। तो ये देखें क्रीम भी इस तरीके से होगी, तो ये ऐसा तैयार होगा जैसे मुंह में जाते ही घुल जाएगा। अगर यहाँ पर हम इतनी सख्त कर देते बीट कर करके क्रीम को कि वो बिल्कुल नॉर्मल केक्स पे जैसे अप्लाई की जाती है वैसी ही होती, तो ये मुंह में घुल जाने वाला फिर नहीं बन के तैयार होता। तो देखें क्रीम को अच्छे से हमने सारे पे टॉप करना है। और अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, बना के लेके जाना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, या जो ख़वातीन बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, ये रेसिपी उनके लिए की टिप है। हर चीज़ की मैंने इसमें ब्रीफिंग अच्छे से दे दी है। तो साइड्स भी बहुत अच्छे से कवर हो गई हैं। अब आते हैं फाइनल टॉप लेयर की तरफ जो मैंने चॉकलेट से देनी है। आप चाहें तो कैरेमल सॉस से भी इसको डेकोरेट कर सकती हैं। यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड को इस्तेमाल करते हुए मैं चॉकलेट इसके अंदर ऐड करूँगी। 2 बार्स चॉकलेट की मैंने ले ली हैं और कौन सी चॉकलेट ली है वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। 50 रुपीज़ से एक बार की प्राइस होती है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती। तो 100 रुपीज़ की टोटल ये चॉकलेट थी। बीट करने वाली क्रीम का 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है, उसी टाइम पे रोक लिया था। और अब डबल बॉयलर को यूज़ करते हुए हमने इसको मिक्स करना है। लेकिन याद रहे ये कुकिंग चॉकलेट नहीं है, ये जस्ट मिल्क चॉकलेट है। तो फिर मैंने इसको फिर भी हल्का सा बीट करके और हीट करके इस तरीके से देखें कंसिस्टेंसी मैंने कर ली है। और ये फ्रिज में रख दिया था जब तक कि हमने डबल बॉयलर मेथड के थ्रू चॉकलेट को गर्म करना था। तो ये ऐसी मिल्क चॉकलेट होती है कि बस ये जाते ही इसके ऊपर ना जम सी जाएगी। ये थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो बाद में मैंने खुद से चॉकलेट की जो है वो गनाश बना के इसके ऊपर पोर कर दिया है। ये चॉकलेट गनाश बिल्कुल से होममेड है और बहुत ही सस्ते में ये मज़ेदार से चॉकलेट गनाश बन के रेडी हो जाता है। और मैं हमेशा केक्स में इसी को ऐड ऑन करती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसकी रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं घर के अंदर इस चॉकलेट गनाश को, तो मेरे चैनल पर जाके आप लोग रेसिपी को विज़िट कर सकते हैं। चलिए जी, ऊपर कुछ बादाम पिस्तों के साथ इसको मैंने डेकोरेट कर दिया है और आप अपना मनपसंद डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। अब इसको 2 से 3 घंटा रख दें फ्रिज के अंदर। मैंने इसको 1 घंटे के लिए ही फ्रीज़र के अंदर रखा था ताकि मैं टाइम से आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकूं। तो ये देखें बहुत ही मॉइस्ट, मज़ेदार और मुंह में खुल जाने वाला हमारा 3 मिल्क केक जो बेकरी से कई गुना बेहतर, सस्ता और मज़ेदार है, अपनी सारी लेयर्स के साथ बनके तैयार है। आप इसका केक स्पॉन्ज देखें, बिल्कुल ही दूध के साथ भीगा हुआ मॉइस्ट है। चॉकलेट की लेयर देख सकते हैं, इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। हर वो चीज़ इसके अंदर मौजूद है जो बेकरी वाले केक के अंदर मौजूद होती है, सिवाय इसके कि ज़्यादा हाइजेनिकली क्लीन है, ज़्यादा सस्ता है और ज़्यादा मज़ेदार है। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।